दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ की इस बेला में सभी आत्माओं को प्रणाम। अभी डीप सीक का बहुत ही सुनने में आ रहा है। डीप सीक चाइना के किसी एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसने बनाया है। डीप लर्निंग डीप सीक। तो चाइना का मूल मंत्र है नकल करो और आगे बढ़ो। चाइना ने सिद्ध कर दिया कि नकल को भी अकल से किया जाए तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को पीछे रख सकते हैं या स्वयं की उन्नति तो कर ही सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने नकल का ग्लैमराइज कर दिया है और वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं नकल करने में सर्वश्रेष्ठ साबित हो रहे हैं। भारतीय लोग सभी वस्तुओं का, सभी तकनीकों का आनंद लेना चाहते हैं, उनका उपयोग करना चाहते हैं। कोई भी तकनीक हो अपने हिसाब से उनको ढाल लेते हैं। लेकिन चाइना ने हमको शिक्षा दी है कि यदि हम स्वयं आविष्कार नहीं कर सकते हैं तो उसकी बेस्ट नकल कैसे बनाई जाए, सस्ती नकल कैसे बनाई जाए और दुनिया को कैसे बेचा जाए वह अच्छी तरह जानता है। हमें सभी देशों से कुछ कुछ सीखना चाहिए। अमेरिका इनोवेशन के लिए सबसे आगे है, पूरे विश्व की प्रतिभाओं को आमंत्रित करता है और चाइना पूरे विश्व की प्रतिभाओं का ज्ञान चूसता है। महाकुंभ की इस बेला में ये प्रमुख खबर तो नहीं है, लेकिन कुछ नया चल रहा है तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। महाकुंभ की इस बेला में क्वांटम फिजिक्स का हम दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। इसको सभी दर्शकों ने अच्छा पसंद किया है। क्वांटम फिजिक्स का मूल आधार क्या है? क्वांटम फिजिक्स का मूल आधार है सभी संभव दशाएं एक साथ होना। जैसा कि हमने द्विस्लिट प्रयोग के बारे में सुना था कि कण की द्वितीय प्रकृति होती है। कोई भी सूक्ष्म पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसके दो प्रकार है। वो कण रूप में भी प्रदर्शित होता है और तरंग रूप में भी। लेकिन जब उसे कोई दर्शक देखता है तो अपनी कण प्रवृत्ति को उजागर करता है। अगर कोई दर्शक नहीं होता है तो वो अपनी तरंग प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। सनातन धर्म में ये सनातन शब्द का बड़ा महत्व है। यह ब्रह्मांड भी सनातन है, सदा से है। चाहे कभी यह स्थूल रूप में रहे न रहे, लेकिन सूक्ष्म रूप में यह सदा मौजूद रहता है, क्वांटम रूप में सदा मौजूद रहता है। उस स्थूल रूप जो विराट रूप है वह स्थूल रूप माना जा सकता है और सूक्ष्म रूप उसका क्वांटम रूप माना जा सकता है। सृष्टि सनातन है, ऐसा हमारा वेदों में वर्णन है। ओशो ने भी कहा है कि किसी ने उनसे पूछा था कि यह सृष्टि कैसे बनी तो उन्होंने कहा था कि यह प्रश्न ही गलत है। बहुत सी बार हम गलत प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर ढूंढते रहते हैं, इसलिए प्रश्न का सही होना भी आवश्यक है। लेकिन बार बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सृष्टि सनातन है, पहले से ही सब कुछ मौजूद है, इसमें किसी ने कुछ बनाया नहीं है, यह सदा से अनवरत चल रहा है, इसलिए इसका नाम सनातन है। सनोति इति सनातन है, जो पहले से ही मौजूद है। यदि आप पूछेंगे कि ये कब मौजूद था तो उससे पहले मौजूद था, फिर उससे पहले कब मौजूद था तो उससे पहले भी मौजूद था। इस प्रकार यह अनंत काल की यात्रा है। जैसे शून्य में ऋण और धन दोनों समांगी रूप से मिश्रित रहते हैं, जब उसमें विचलन होता है तो विस्फोट होता है और सृष्टि का निर्माण होता है। उसी प्रकार शून्य में सभी प्रकार की संख्याएं मौजूद हैं, सभी संभव दशाएं शून्य में मौजूद हैं, इसलिए वह अनंत भी है। शून्य का एक अर्थ अनंत भी माना जा सकता है। सभी घटनाएं पहले से ही हो चुकी है, जैसा कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन ये सब पहले ही हो चुका है, ये सभी मारे जा चुके हैं, सभी संभव दशाएं पहले से ही ज्ञात है। इसलिए क्वांटम इंटेलिजेंट माइंड में कोई कण यहाँ हम घुमाते हैं तो उसका प्रतिकण लाखों करोड़ों वर्ष प्रकाश दूरी पर भी स्थित हो तो वह उसके विपरीत दिशा में घूम जाता है, क्योंकि उसकी सभी संभव दशाएं पहले से ही तय थी। उसकी सभी संभव दशाओं में यह क्रिया पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उसको उसी क्षण घूमने में कोई भी समय नहीं लगता। समय, दूरी, देश, काल उसके लिए कोई बाधा नहीं होती। उसी क्षण होने वाली घटनाओं में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, सब कुछ पहले से ही तय है। जैसा गीता में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यदि सब कुछ पहले से ही हो चुका है तो उसके बीच में समय का अंतराल हो ही नहीं सकता।
हम सिर्फ उसको दर्शक के रूप में देख रहे हैं। हमारे यहाँ भाग्य की अवधारणा इसलिए उत्पन्न हुई। आपका भाग्य सभी संभव दिशाओं में पहले ही घटित हो चुका है। आप तो बस अपने लिए उन घटनाओं का चयन करते हैं जो आपके अनुकूल है। यदि आपका भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है, लेकिन उसके भी विभिन्न दिशाएं हैं, अलग अलग दिशाओं में वह घटित हो चुका है, दशाओं में घटित हो चुका है। सिर्फ आप उसमें से अपने अनुकूल भाग्य का चयन करते हैं। आप उनमें फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन वह उसके संभव परिणामों में ही संभव है। आप उसमें फेरबदल भी सभी संभव दशाओं में रहकर ही कर सकते हैं। जैसे एआई पहले से ही मौजूद जवाबों से ही हमारे लिए उत्तर ढूंढती है। एआई कोई नई चीज़ नहीं ढूंढती है, उसमें पहले से ही मौजूद नॉलेज में से ही वह अपना उत्तर ढूंढती है। इसलिए रामायण में जब स्वर्ण मृग देखकर लक्ष्मण राम से बोले ये तो मायावी दिखता है, तो राम बोले जो भी हम सोचते हैं वह कहीं न कहीं सत्य होता है, घटित हो चुका है। जितनी हमारी कल्पना है, कल्पनाओं की भी एक सीमा है, वह कहीं न कहीं किसी ग्रह पर घटित हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है। वह वहाँ के लिए सत्य है। जो भी हम सोच सकते हैं वह सत्य है। इसलिए राम ने भी सभी संभव दशाओं के लिए क्वांटम सिद्धांत का उपयोग रामायण में किया है कि हम जो भी सोच सकते हैं वह कहीं न कहीं किसी ग्रह पर सत्य साबित हो रहे हैं। अर्थात स्वर्ण मृग भी किसी न किसी ग्रह पर मौजूद है। शंकराचार्य की स्वप्न की 3 दशाएं वर्णित की गई है। शंकराचार्य ने जो ज्ञान दिया है अद्वैत का, उसके बाद कोई नई खोज हो न सके, इतना तगड़ा ज्ञान उन्होंने दिया है कि हम जो सपना देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब वास्तविकता में घटित हो रहा है जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही स्वप्न भंग होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये हम सपना देख रहे थे। तो लेकिन जब स्वप्न चल रहा होता है तो हम पता नहीं लगा सकते हैं कि ये वास्तव में स्वप्न है या सच्चाई है। स्वप्न के भंग होने पर ही हमें उसका पता चलता है। इसी प्रकार शंकराचार्य ने दूसरी अवस्था बताई कि हम सब भी जो वास्तविक जीवन जी रहे हैं हमारे हिसाब से, या नींद से जागे हुए हमें जो महसूस हो रहा है, जो भी गतिविधि करते हैं, एक विराट स्वप्न हो परमात्मा का। अर्थात परमात्मा एक स्वप्न देख रहा है और हम सब ये क्रियाएं उनके स्वप्न में कर रहे हैं। तो शंकराचार्य ने कहा कि ये भी एक स्वप्न हो सकता है, जिसे ही उन्होंने माया कहा है, क्योंकि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना है, कोशिकाएं परमाणुओं से बनी हैं और सभी के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक समान हैं जो गति कर रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है हम जान नहीं सकते हैं कि हम ये शरीर हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। इसलिए उन्होंने उसको माया कहा है। और इलेक्ट्रॉन भी तीव्र गति से घूम रहे हैं, इसलिए हमको वस्तुएं दिखाई दे रही है, आभासित हो रही है, हम उनको छू सकते हैं। जब एपीजे अब्दुल कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय, स्वर्गीय राष्ट्रपति महोदय ने जब कहा था कि हम वस्तुओं को क्यों छू पाते हैं, तो उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन बहुत ही तीव्र गति से घूम रहे हैं, इसलिए उनकी गति इतनी तीव्र है कि हम उनको वह स्थिर होने की भांति प्रतीत होती है। जैसे एक पंखा तीव्र गति से घूमता है तो वह हमें स्थिर दिखाई देता है, इसलिए हम उसे छू भी सकते हैं, लेकिन वो घूम रहे हैं, उनके बीच में गैप है, अंतराल है, अंतरिक्ष है। इसी प्रकार माया को शंकराचार्य ने सिद्ध किया था। यदि इस माया को तोड़ लिया जाता है, उसे ही सत्य का दर्शन कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही समाधि कहते हैं। ये कौन करा सकता है? परमात्मा ही करा सकता है। जब अद्वैत से हम एकाकार हो जाते हैं परमात्मा में। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम इन चरम अक्षरों से सत्य का दर्शन नहीं कर सकते, मेरे विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो उसका कारण यही है कि हम स्वप्न में जी रहे हैं। अर्जुन स्वप्न में जी रहा है, वह मानता है कि कृष्ण परमात्मा नहीं है। उस समय वह उनको भी मनुष्य समझ रहा था, इसलिए उनसे कह रहा था यदि आप परमात्मा है तो मुझे विराट रूप का दर्शन कराएं। तो कृष्ण ने कहा कि तुम इन चरम अक्षरों से परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए उन्होंने उसकी दिव्य दृष्टि देना सुनिश्चित किया। दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ही अर्जुन कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कर सका। वहाँ मौजूद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ये सब सत्य को जानते थे, लेकिन दूसरे खड़े हुए सेनाओं, दुर्योधन इत्यादि लोगों ने उनके कृष्ण रूप का ही दर्शन किया, जबकि विराट
स्वरूप सभी के सामने दिखाया गया। इसलिए सत्य को जानना शंकराचार्य के अनुसार तीसरी अवस्था है, जो सभी प्रकार के स्वप्न को, माया को तोड़ देता है। इस प्रकार से कर्म और भाग्य का संबंध भी बताया गया है, जो इस महाकुंभ की बेला में चौं ओर दर्शन हो रहा है कि किस प्रकार से कर्म किए जा रहे हैं। सभी सूक्ष्म और विराट आत्माएं आज यहाँ मौजूद हैं। हिमालय की सूक्ष्म आत्माएं भी महाकुंभ में पधारी हुई हैं और सशरीर भी ऋषि मुनि यहाँ पधारे हुए हैं। पूरे विश्व की मानव सभ्यताएं आज इस महाकुंभ प्रयागराज में मौजूद हैं, जो पूरे विश्व की मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और इस तीर्थ का प्राचीन काल में अर्थ भी यही होता था कि सभी समूह में उपस्थित होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना का तात्पर्य यही होता है कि सभी जन समूह एक साथ उपस्थित होकर, एकत्र होकर, एक ही भाव से यदि कुछ मांगते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो वह अवश्य सिद्ध होती है, क्योंकि एक विराट ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर परमात्मा को मजबूर होकर वह वरदान देना ही पड़ता है। लोग बारिश के लिए पहले एक साथ एकत्र होकर इंद्र का आह्वान करते थे, अग्निदेव का आह्वान करते थे। जो भी जिस देवता को समूह में एकत्र होकर आह्वान किया जाता था, वह उपस्थित होता था और लोगों की इच्छा पूरी करता था। नदी के किनारे ही तीर्थ आयोजन होता था। नदियों को पवित्र माना जाता था। आज भी नदियाँ हमारे लिए पवित्र हैं, माता स्वरूप है। वह हमें आशीर्वाद देती हैं, हमारे पाप कर्म को धोती है। इस भाव से हम उसमें स्नान करते हैं तो हम शुद्ध रूप में प्रकट होते हैं। कर्म हमारे इस प्रकार से हैं, कर्मों की ईंटें जिस प्रकार से चुनी जाती हैं, उसी प्रकार से भवन का निर्माण होता है, हमारे भाग्य का निर्माण होता है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे भविष्य का भाग्य बन रहा है। ऐसा महाभारत में वेद व्यास ऋषि ने कहा है। इसलिए कर्म सोच समझ कर किए जाने चाहिए, ताकि हमें उनके दुष्परिणाम न भोगने पड़े। जो धर्म में रहता है, परमात्मा उसकी रक्षा करता है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। और महाकुंभ के आयोजन में चारों तरफ धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। धर्म चारों तरफ दिखाई दे रहा है और इस आंदोलन में सहज रूप से हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी आत्मा एक साथ आंदोलित होती है तो जिनकी तपस्या कम है वे भी उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जो सदियों में कभी प्राप्त नहीं की गई। इसलिए हम देखते हैं कि परीक्षा के दिनों में हम थोड़ा बहुत भी याद करते हैं तो पास हो जाते हैं, लेकिन साल भर हम पढ़ाई करते हैं तो वो इतना याद नहीं रहता है। हर चीज़ की एक बेला होती है, काल होता है। आज वही बेला है महाकुंभ की। इसमें जितने पुण्य कमाए जा सकते हैं हम कमा सकते हैं, तपश्चर्या कर सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ लें, आनंद लें और इस देवी मेले का, उत्सव का आनंद लें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।